जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी साधक बच्चों बच्चियों, आज 29 मई 2020 जनाश्रम साधन भजन का समय, सायंकाल की बेला। यह मनुष्य शरीर उस परमात्मा ने दे दिया जिसको आप भगवान कहते हो, वैसे लोग प्रभु कहते हैं। उसने आपको दिया अति दया करके, और इसी में सत्पुरुष जो सबका मालिक है, इनको भगवान इनको कहते हो, परमात्मा कहते हो, अनेक नामों से पुकारते हो, उनके भी वो मालिक हैं। उनके अंश को इसमें बिठा दिया, तब इसके अंदर जब उनका अंश जीवात्मा आई, तब चलने फिरने की, इसमें डोलने की ताकत पैदा हुई। और जब जीवात्मा को उतारा गया तो उसी के साथ प्राण को भी इसी में डाल दिया गया। प्राण के बारे में तो लोगों को जानकारी है। ये जो वेद पुराण यानी जो ये शुरू में बनाए गए थे, जब ये आयतें उतरी, आकाशवाणी जिसको कहते हैं, ये जब लोगों को सुनाई पड़ा, ब्रह्मा के मुंह से आवाज निकली, तो उसको लिख दिया। तो उस समय पर संस्कृत भाषा चलती थी। जब समय बदला, संस्कृत भाषा सबको पढ़ने लिखने में नहीं आता था, और पश्चिम देशों में जब वहाँ पर इनको फकीर कहा गया, उनको आप महात्मा कहते हो, वो जब आए और उन्होंने भी इस आवाज़ को सुना, तो उन्होंने उसको गैबी आवाज़ कहा, उसको उन्होंने खुदाई आवाज़ कहा। और फारसी उर्दू में लिखा लोगों के लिए संविधान लिखा जाता है, ऐसे नियम कानून लिखा, तो उसको कुरान कहा गया। उसको उसी की शाखाओं को हदीस बताया गया, जैसे वेद और उसके जो 4 वेद, 7 और 18 पुराण, यानी यह है। इसी तरह से कुरान हदीस और उधर आपके और पश्चिम बड़े आप समझो उधर यानी बाइबल कहा गया। तो ये अन्य समझो नियम कानून वाली ये जो किताबें हैं, उनमें जीवात्मा की चर्चा नहीं है।
ये तो है कि आगे कुछ है, लेकिन जहाँ से ये आयतें उतरी थी, जहाँ से ये वेद वाणी आई थी, वेद में जो लिखा हुआ है वो वाणी जहाँ से आवाज़ जहाँ से आई थी वहाँ तक प्राण की पहुँच है। तो प्राणों के बारे में तो मालूम था। आप देखो आदमी के बनाए हुए मंदिर में जब मूर्तियों को रखते हैं तब कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा हो गई। प्राण तो उसमें आ नहीं सकता, नियम के खिलाफ काम होता नहीं है, कोई कर नहीं सकता। आप समझो कि उनमें प्राण नहीं आ सकते हैं, मिट्टी और पत्थर में प्राण नहीं आ सकते हैं। प्राण अगर आएंगे तो 5 तत्वों के इसी शरीर में ही रहेंगे। लेकिन लोगों की ये सोच बनती है कि भाई प्राण प्रतिष्ठा जब उसमें हो जाएगी तब देवता में शक्ति आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और फिर पूजा पाठ वहाँ जा करके करने लग जाते हैं। तरह तरह की जगह जगह पर लोगों ने मंदिर बना लिया। टाटा जी का मंदिर है, बिरला जी का मंदिर है, अंग्रेजों का मंदिर है, ये ठाकुर साहब का मंदिर है, पंडित जी का मंदिर है, रैदास जी का मंदिर है, ये आनी समझो प्रधान जी का मंदिर है, सरपंच जी का मंदिर, अलग अलग मंदिर बना लेते हैं लोग। और जो बनाता है उसी का नाम उसका चलता है, तो उसको तो लोग याद रखते हैं। लेकिन इस मानव मंदिर बनाने वाले को लोग भूल जाते हैं। वही लोग भूल जाते हैं कि जो बनाते हैं मंदिर को यहाँ पर, अब जब उसको भूल जाते हैं जिसको जिसने इस मंदिर को मानव मंदिर को बनाया, थोड़ा बहुत भी जानकारी कर्म जिसके अच्छे रहते हैं और धर्म की हो जाती है, वो ये समझ जाता है कि यह मानव मंदिर है। जो सत्संग कभी नहीं सुनता, धार्मिक किताबों को नहीं पढ़ता, किसी भी अन्य समझ लो साधु महात्मा के प्रवचन में नहीं जाता है, उसको कुछ जानकारी नहीं हो पाती है। तो वो तो जैसे पशु पक्षी खाते और बच्चा पैदा करके दुनिया संसार से चले जाते हैं, उसी काम में लगा रह जाता है, उसको जानकारी नहीं हो पाती है और इसी मानव मंदिर को वो ढहाने लगता है, गिराने लगता है, मारने काटने लगता है। आप ये समझो कि आदमी के खून का प्यासा हो जाता है, या तो नशे में कोई रहता है, होश नहीं रहता है, विवेक खत्म हो जाता है, ना जानकारी में भी विवेक नहीं जगता है, बुद्धि काम नहीं करती है, और नशे में भी आदमी की बुद्धि काम नहीं करती है। तो जो थोड़ी बहुत भी जानकारी धर्म कर्म की रखते हैं वो मानते हैं कि यह मानव मंदिर है, लेकिन मंदिर बनाने वाले को ही भूल गए और इसी चीज़ को भूल गए, या इस चीज़ की जानकारी नहीं हो पाई कि मनुष्य मंदिर किस लिए दिया गया। और यह भी निश्चित है कि मनुष्य मंदिर गिरेगा भी या ढहेगा भी। जैसे मिट्टी और पत्थर का मंदिर ज़्यादा दिन हो जाता है तो गिर जाता है, ढह जाता है, ऐसे निश्चित है। लेकिन आदमी को समझो की जानकारी न होने की वजह से समय अपना निकाल देता है। अब देखो इस मानव मंदिर में हाथ पैर आँख कान मुँह ये सब उसने बनाए। मंदिर जो मिट्टी पत्थर का बनाते हैं उसमें भी दरवाजे, उसमें भी कंगूरे, उसमें भी वो जो होते हैं, ऐसे इसमें भी ये आँख कान मुँह ये सब क्या है, दरवाजा है, ये क्या है,
रोए के किनारे छेद जो हैं ये सब खिड़कियां हैं। आप समझो कि यह मानो मंदिर है। हाथ पैर आँख कान किस काम के लिए दिया? सत्संग नहीं मिलता है, जानकारी नहीं होती है, तब आदमी की जो आ जाती है वो बढ़ जाती है। जब मालूम रहता है कि भाई दूसरे का नुकसान मत करो, अपना काम बना लो, यह है स्वार्थ। घड़े में पानी है तो पी लो, लेकिन फैलाओ नहीं, दूसरे के भी काम आ जाएगा। और घड़ा को मत छोड़ो, उसको बचाओ। तो अब आप ये समझो, इसी तरह से जब जानकारी हो जाती है कि भाई हाथ पैर से काम करो, आँख कान मुँह का उपयोग करो, किसके लिए करो? इस मानव मंदिर को बचाने के लिए। इसलिए ढहने से ढह न जाए, गिर न जाए, ये रोगी न हो जाए, क्योंकि इससे उस मालिक की पूजा उपासना इबादत होती है। इस मस्जिद को समझो सुरक्षित रखो, इसकी हिफाजत करो, क्योंकि इसी में खुदा का दीदार होता है, इसी में गॉड का अंदर दीदार होता है। ये प्रे करने के लिए, ये प्रार्थना करने के लिए ये दिया गया है। तो जब जानकारी हो जाती है तो उतना ही इन चीज़ों का उपयोग आदमी करता है कि जितनी ज़रूरत होती है। और जब सत्संग नहीं मिलता, जानकारी नहीं हो पाती है, तब समझो कि कर्मों के बंधन में आ जाता है। आप समझो इसी से अपराध हो जाता है, इन्हीं अंगों से बुराइयां हो जाती हैं और कर्म के बंधन में आ जाता है तो सजा मिल जाती है। शरीर को भी सजा मिलती है और जीवात्मा को भी आखिर में निकलने के बाद सजा मिल जाती है। की बात आप ये समझो कि आज़ाद होते हुए भी बंधन में हो आप। एक समय ऐसा आता है कि इन सबका हिसाब होता है। तो पैर चलने के लिए दिया गया, हाथ काम करने के लिए दिया गया, समझ लो कि देखने और खाने के लिए दिया गया, कान सुनने के लिए दिया गया। इसका उपयोग आपने किस तरह से किया? अच्छे काम के लिए किया, बुरे काम के लिए, अच्छा देखने बुरा देखने के लिए किया, इसका एक दिन हिसाब होता है। और उस हिसाब को चुकाने के लिए, कर्म कर्जा को चुकाने के लिए कुछ रहता नहीं है, तो आप समझो कि जुर्माना होता है, सजा मिलती है। तो आप समझो कि सजा क्यों मिले और ये बंधन आप जिसमें बंधे पड़े हुए हो ये क्यों रह जाए? इससे आप मुक्त हो जाओ। तो बंधन कौन सा है? आप ये समझो, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा क्रियाजान, तीसरा बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। और नाती के को नाती होवे, वाको कौन ठिकान, धन संपत्ति और हाथ हवेली, यह बंधन क्या करूँ बखान। 16 15 17 रसदी बांध दिया तो वो विदतान, मरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते जी दर सुनो न खान। सबसे पहला बंधन तो शरीर का ही है। आप कह दो हम विरक्त हो जाएंगे, विरक्त रहेंगे, शादी ब्याह नहीं करेंगे, बच्चे नहीं पैदा करेंगे, हम गृहस्थाश्रम में नहीं रहेंगे, विरक्त हो जाएंगे। लेकिन इंतजाम तो इस शरीर के लिए आपको कुछ करना ही पड़ेगा। जंगल में ही बैठकर ध्यान लगाने लग जाओ, लेकिन वहाँ से भी उठ करके और गृहस्थ के घर जाना पड़ेगा भोजन करने के लिए, खाने के लिए। कोई अगर वहाँ पे दे जाए दया करके तो उसको हाथ से उठा करके मुंह में डालना पड़ेगा। आपको मलमूत्र त्याग करने के लिए जाना पड़ेगा। आप ये सोच लो कि हम दिन रात उस मालिक की याद में मस्त रहेंगे, हम बराबर उसी को याद करते रहेंगे, लेकिन इतना समय ये जो
शरीर के कार्य के लिए है, ये तो उसमें से कम होगा। तो यह है बंधन, शरीर का बंधन। खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, रहने का इंतजाम करना ही करना है। तो ये अगर बंधन न होता तो एकदम से फ्री होते, हमेशा अन्य समझ लो कि उसकी याद में रहते, तो ये बंधन है। औरत आ गई, अब आप समझो कि पढ़ी लिखी है, मालूम नौकरी वाली ही क्यों ना है, लेकिन आप उसको लेकर आए हो, अपने यहाँ पर रखे हो और आपके दुख सुख में भागीदार रहती है, आपके गृहस्थी चलाने में मददगार होती है, तो उस कर्जे को भी तो आपको अदा करना है। देख रेख, साधन सुविधा उसके लिए मुहैया कराना है, उसको भी आपको हर तरह से प्रसन्न खुश रखना है। तो ये क्या है? बंधन है। कहते हैं भाई बीबी अकेले है घर पर, कोई नहीं है, हमको तो जाने जाना है, कितनी भी बरसात हो, ठंडी हो, आप समझो साधन सुविधा की कमी हो, कहते 2 किलोमीटर पैदल चले जाएंगे, कोई बात नहीं, वहाँ तक टेम्पो ट्रेन से जाएंगे, बस से चले जाएंगे, फिर पैदल चले जाएंगे, टेम्पो चले जाएंगे। तो क्या है बंधन? ये भी बंधन। दूसरा बंधन से दिया जाए, तीसरा बंधन पुत्र विचारो। अगर लड़का पैदा हो गया, समय तो 24 घंटे का ही है आपके पास, अब उसी में से उसके लिए भी समय आपको निकालना है। आप समझो कि उसके पढ़ाई लिखाई का, दवाई का इंतजाम करना, पालन पोषण का, आने समझ लो कि इंतजाम करना, उसका ध्यान रखना, पढ़ाई लिखाई कर रहा नहीं कर रहा, जा रहा है स्कूल नहीं जा रहा है, गलत बच्चों के साथ तो नहीं पढ़ गया, गलत बच्चों के साथ तो नहीं पढ़ गया, इन सब चीज़ों का तो ध्यान रखना पड़ता है। तभी तो गृहस्थ धर्म का पालन हो पाता है। अगर लड़का नालायक निकल गया, लड़की नालायक निकल गई, तो समझ लो कि आप अपने गृहस्थ धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हो। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों को नेक अच्छे बनाओ, और जो बचपन से ही बच्चों पर ध्यान रखते हैं उनके बच्चे बिगड़ते नहीं हैं। जो आज़ाद कर देते हैं, प्यार दुलार ज़्यादा देते हैं, आप ये समझो कि उनको समझाते बताते नहीं हैं, ज़रूरत पड़ने पर डांट फटकार नहीं लगाते हैं, उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। अब आप समझो कि अगर लड़के के भी लड़का हो गया, जिसको नाती पोता कहते हैं, वो अगर आ गया तो वो उसका भी प्रेम, उसका भी मोह, उसके लिए भी समय निकालना पड़ेगा। धन दौलत बहुत हो गया, अब उसको संभालो बचाओ, हाथ हवेली बहुत हो गई, हाथ हवेली हो गया तो उसका भी इंतजाम करो, रंगाई पुताई कराओ, किराए पर दो, नहीं खाली करता जबरदस्ती खाली कराओ, मुकदमेबाजी हो गई तो उसके लिए भी दौड़ लगाओ। 16 15 17 रसदी और बांध दिया तो भी टाइम। आप समझो 16 15 17 रसदी ये क्या है? आप समझो कि मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार और रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, और आप ये समझो कि ये 5 तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, अब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब क्या है? ये सब बंधन है। अब उसी बंधन में पड़े हो। रक्षाबंधन तो मनाते हो, जन्माष्टमी तो मनाते हो, लेकिन समझ नहीं पाते हो कि रक्षा होगी कैसे बंधन से, बंधन से मुक्त कैसे होंगे। रक्षा बंधवा लेते हो, पूरी मिठाई खा लेते हो, बहन को दक्षिणा भेंट दे देते हो, उससे राखी बनवा लेते हो, शुभकामना आपके लिए वो दे देती है, लेकिन बंधन से मुक्ति कैसे होगी ये चीज़ समझ में नहीं आती। हर साल जन्माष्टमी मनाते हो, लेकिन जो ये जीवात्मा बंधी हुई पड़ी हुई है, इसका जन्म कैसे होगा, ये कैसे निकलेगी? माँ के पेट में बच्चा पढ़ाई तो रहता है, बंधन में रहता है, दृश्य रहता है, तो आप ये समझो उससे कैसे मुक्ति होगी? जब पैदा होता है, बंधन बाहर निकलता है, तब कहते हैं इसका जन्म हुआ। ऐसे ही बंधन में बंधे हुए हो। ये काम, ये जो है आपका जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये तत्व हैं, ये 5 तत्व हैं, 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण।
आप ये समझो कि इसके बंधन में हो, ये जीवात्मा इसके बंधन में है। इससे जब मुक्ति होगी तभी जीवात्मा फ्री होगी, और नहीं तो इसी बंधन में समय निकल जाएगा। जन्माष्टमी मनाते रह जाओगे, रक्षाबंधन मनाते रह जाओगे। आप समझो कि ये जो बाहरी पूजा पाठ है, ये समझो कि ये उपासना इसी तरह से करते जाओगे। आप ये समझो कि निर्गुण सगुण के चक्कर में पड़े रह जाओगे, तीर्थों में घूमते रह जाओगे, मंदिर में आप आते जाते रह जाओगे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, इसी के चक्कर में आपका समय निकल जाएगा। असली चीज न समझ पाओगे, न असली चीज को आप पकड़ पाओगे, और न वो असल है एक मालिक। बाकी ये नीचे की चीजें जितनी नकल हैं, ये कोई काम आने वाली नहीं है। कि जैसे नकली नोट मिल जाए तो कोई काम नहीं आता है, ऐसे ये नकली नोट की तरह से हैं, तो आगे समझो असल नहीं मिल पाएगा। उसी नकली के चक्कर में चमक दमक में समय निकल जाएगा। तो ये जब कोई जानकार मिलेगा, इसको संत सदगुरु कहा गया, तो जानकार मिलेगा बंधन से छुड़ाने वाला, बंधन से मुक्त कराने वाला, जीवात्मा को उस मालिक के पास पहुंचाने वाला, कि जिससे दोबारा फिर बंधन में न बंधना पड़े, एकदम से मुक्त हो जाएं, तभी ये काम संभव होगा। तो आप भाग्यशाली हो, आप को वो रास्ता मिला। हमारे गुरु महाराज, ये देखो जिनकी तस्वीर लगी हुई है, ऐसे अनसमझों के गुरु मिले आपको, ऐसे समर्थ गुरु जो पूरी पावर लेकर के धरती पर आए थे। और उस समय पर जब आए थे तो बहुत ज़्यादा अनसमझों के अत्याचार, पापाचार, हिंसा, हत्या बढ़ रही थी। कुदरत अनसमझों की समय पर जाड़ा गर्मी बरसात बंद कर रही थी। लेकिन जब गुरु महाराज आए, लोगों को बताया, समझाया, बुरे कर्मों से लोगों को बचाया, छुड़ाया। कितने बुरे लोगों के हाथ में जो कट्टे बंदूक रहा करते थे, उनको समझा करके, दया करके उनके हाथ में माला पकड़ाया, तो समझो बहुत कुछ सुधार होने लग गया। जिस तरह से देखो समझो बुरे लोगों की बुराइयाँ बढ़ रही हैं, उसी तरह से बुरे बहुत से लोगों को सुधार करके गुरु महाराज अच्छा बना दिए। और अच्छाई अब देखो कि ये फैले और फैलती जा रही है। ये अच्छाई अब रुकने वाली नहीं है, ये बढ़ेगी। लेकिन अब इस बात की दिक्कत हो रही है कि ये बुरे लोग खत्म न हो जाएं, ये चले न जाएं दुनिया से काल मृत्यु में। इसलिए आप प्रेमियों को उनको बताने समझाने की ज़रूरत है। खान पान जब उनका सही हो जाएगा, विचार भावनाएं सही हो जाएंगी, तब तो उनके समझ में आएगा। सबसे पहला काम तो यही करना है कि उनका खान पान सही करो और उनको प्राथमिक पाठ पढ़ाओ, जय गुरुदेव नाम के बारे में बताओ, जो इस समय पर जीता जागता प्रभु का नाम है, गुरु महाराज का जगाया हुआ नाम है। आप पे समझो कि अनामी धाम से जो जुड़ा हुआ है, इस जय गुरुदेव नाम के बारे में बताओ, समझाओ और बुलवाओ, रटाओ, याद कराओ। तो देखो कहते हैं कि डॉक्टर की दवाई खाएंगे तंदुरुस्त हो जाएंगे, बदन में ताकत आ जाएगी। और डॉक्टर और वैज्ञानिक सब अज्ञानी हो गए। बुद्धि प्रखर कब होती है, दिल दिमाग कब सही होता है? जब खून शुद्ध रहता है। जब से ये डॉक्टर बैठ और हकीम मांस खाने लग गए, शराब पीने लग गए, तब से इनकी बुद्धि सीमित हो गई, विस्तृत नहीं रही। आप ये समझो कि इनकी सोच बदल गई। ये तो यही सोचते हैं
मांस खाने से ही मांस शरीर में बढ़ेगा, उसी से ताकत आएगी। लेकिन देखो बहुत से मोटे लोग होते हैं लेकिन उनका दिमाग काम नहीं करता है। लोग महसूस भी करते हैं कि इसकी मोटी चर्बी मोटा आदमी है, इसका बुद्धि भी मोटा है, दिमाग भी मोटा है। लोग मजाक भी करते हैं कि ये देखो मोटी भैंस होती है, उसका दूध पिया है, हंसी करते मजाक करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बदन मोटा हो, बहुत पहलवान हो तो उसकी बुद्धि ही सही रहे, उसके विवेक ही रहे। तो आप प्रेमियों को इस बात को समझने की जरूरत है कि मांस खाने से यानी ये खून बेमेल हो जाता है। खून में मांस खाने से तेजी आ जाती है। शराब पीने से या शराब जैसे नशे के सेवन करने से इसमें तेजी आ जाती है। उसका असर सीधे बुद्धि विवेक पर पड़ता है और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि ही सब कुछ काम कराती है। बुद्धि ही अगर भ्रष्ट हो गई तो आदमी का रास्ता ही बदल जाता है, आदमी दुख पाता है। बुद्धिमान आदमी सफल हो जाता है, विवेकशील आदमी सफल हो जाता है, अच्छा सोच अच्छा विचार हो जाता है, आप समझो अच्छा चिंतन करता है। तो मांस छुड़वाने की जरूरत है। और आप जो नामदानी हो भूल करके अब कभी मत मांस खाना। और अगर आपने मांस खाया तो दुनियादारों से सख्त सजा मिलेगी, सख्त सजा। इसलिए मांस खाने की बात तो छोड़ो, नामदानी जितने भी हो देश विदेश में, आपके पास तक मेरी आवाज़ अगर पहुँचे तो आप मांस को छूना भी नहीं। जो डॉक्टर जी कहते हैं कि अंडा खाने से ही ताकत आएगी, अंडा खाने से ही ये बीमारी जाएगी, उनको यही नहीं पता है कि अंडा है क्या चीज़। आप ये समझो, मान लो अंडा खाने से यानी शरीर में ताकत आ गई, थोड़ी देर के लिए मान लो अंडा खाने से शरीर मोटा हो गया, लेकिन अंडा है क्या चीज़। अगर अंडे के बारे में डॉक्टर यह भी जानकारी कर ले कि अंडा है क्या चीज़ और मरीज को अंडा खाने से बताने के पहले यह बता दे कि भाई ये मुर्गियों के मासिक धर्म का खराब खून है, यह उनके मलमूत्र का खराब हिस्सा है। जिस तरह से यानी समझो कि माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है और वो बच्चा बन जाता है। ऐसे ही मुर्गियों का खराब खून जब इकट्ठा होता है और उनके मलमूत्र का खराब हिस्सा इकट्ठा होता है तो वही अंडा बन जाता है। तो बहुत से लोग नहीं खाएंगे, वो तो प्रचार इस बात का कर देते हैं शाकाहारी है, शाकाहारी है, इसमें जीव नहीं होता है। अरे जब जीव उसमें प्रवेश करता है तभी वो उसको बाहर निकालती है, धरती पर ही वो फूटता है और उसी में से यानी उसका बच्चा निकलता है। तो जीव तो वो है ही। अब आप समझो कि अपराध आदमी को मार दे कोई तो समझ लो कि आदमी मारने का पाप लगता है, अंडा इसी तरह से खाने का पाप लगता है। आपको नहीं मानते हैं, चलो नास्तिक हैं, लेकिन आप इस बात को समझो कि जिस तरह से यानी आदमी के मारने का पाप लगता है, ऐसे भ्रूण हत्या का पाप लगता है। और भ्रूण हत्या का कानून बना दिया कि आदमी मारोगे 302 का मुकदमा चलेगा, सजा मिलेगी। ऐसे भ्रूण हत्या कराओगे, गर्भपात कराओगे तो उसका भी सजा का विधान बनाया सरकार ने। तो आप तो लगता है सजा तो मिलती ही मिलती है। इसलिए अंडा तो खाना क्या छूना भी आप और अपराध है, ये बुरे कर्मों में शुमार है। इसलिए प्रेमियों बचना है और लोगों को बचाना है। बहुत से नामदानी लोग कहते हैं कि भजन नहीं बनता, ध्यान नहीं बनता है, सुमिरन नहीं बनता है।
कोई कहता है थोड़ा बहुत बनता है, सुनाई दिखाई पड़ता है, फिर उसमें बाधा आ जाती है। उसका क्या कारण है? उसका तो यही कारण है कि कर्म आ जाते हैं और पता नहीं चलता है। जब जानकारी नहीं हो पाती है तब आप चले जाते हो, बहुत से लोग गाँव से उड़ा के चले आते हो, सभा में और जलसा में आप चले जाते हो और खा पी करके वहाँ से चले आते हो। नहीं जानकारी होती है और कोई कह देता है कि भाई कोई बात नहीं है, चटनी यहाँ बढ़िया मिलती है, रायता अच्छा बनता है, पनीर की सब्जी मिलती है, ये होटल में चलो खा लें, अच्छा रहेगा, कोई बात नहीं, आप मांस मत खाना, अंडा मत खाना, शाकाहारी भोजन खा लेना। लेकिन बना तो उसी होटल में, बनाने वाला तो वही शराबी है, बनाने वाला वही मांसाहारी है, बर्तन वही है जिसमें मांस भी पका और परोसने वाला भी वही है। तो जो खाता पीता है वो क्या समझे कि हमको सफाई रखना है, उसी कलछुल से दाल भी निकाल दिया और उसी से आपका मांस का समझो रसा भी निकाल दिया, मांस भी निकाल दिया। तो कर्म तो आएगा और कर्म ऐसे आ जाते हैं कि आपको पता नहीं चलता। जैसे कोरोना बीमारी इस समय आ जा रही है, पता नहीं चलता है और अंदर अंदर अपना असर करती जा रही है। यह भी एक कर्म ही है, बुरे कर्म है ये जो खाया, मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, और ये जो समझो कि जीवों को सजा मिली और प्रेत योनि में गई, अब वही टिड्डी बन करके आ गई, वही कर्म ये कोरोना बन के आ गया, वही और अभी मर्ज जो पैदा होंगे वही बन करके आएंगे, सजा देंगे। लेकिन अब जिनको जानकारी नहीं है वो तो शोध कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं, दवा खोज रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं ठीक होगा, लेकिन फिर चुपचाप बंद कर दे रहे हैं, लागू होता नहीं होता है। तो भाई ऐसी दिक्कत परेशानी आवे तो आप संयम से रहो, लोगों को संयम से रखो और आपके भजन में तरक्की हो, ध्यान में तरक्की हो, उसके लिए आप खान पान से बचो। संत मठ की साधना में जो आपको यह बताया गया, सुरत शब्द की साधना ये जो आपको बताई गई, गुरु महाराज ने बताया, इसमें तो आप ये समझो कि सत्संगियों का धन भी अगर कोई खा ले तो इधर उधर से अगर वो ले आया है, समझ लो मेहनत करके नहीं लाया, तो उसका भी असर आ जाता है। और अगर मान लो कोई साधक ही क्यों न हो और उसकी मेहनत की ही कमाई का आप खाए तो आपको देना पड़ेगा। अब यह है कि दुनियादार जो खाते हैं दूसरे जन्म में देते हैं, तीसरे जन्म में देते हैं, और गुरु ने ये कह रखा है कि हम चाहते हैं कि तुम एक ही जन्म में पार हो जाओ, तो आपको भी अदा करना है। कैसे अदा होगा? तो आपको अपने कर्मों में से देना पड़ेगा, आपके भजन में से देना पड़ेगा। इसीलिए जो भजन में तरक्की होती है, जो सफाई होती है, और फिर आप खा पी लेते हो, इधर उधर गलत लोगों का साथ कर लेते हो, तो उसका असर आ जाता है। तब कहते हो बाधा पड़ गई, दिखाई नहीं पड़ रहा, सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो आगे नहीं बढ़ पाते हो। ये भी आपको बता दें कि आप बहुत संयम से रहते हो, नियम से भजन ध्यान सिमरन आप सुबह शाम करते हो, समय निकालते हो, आपको दिखाई भी पड़ जाता है और सुनाई भी पड़ जाता है, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। उसका भी कारण है, आप बस उसी को सुनते रहते हो। मान लो मिलोनी आवाज़ आई और उसी को आप सुनते रह गए, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसमें से छांटो, हर तरह की आवाज़ आती है, उसमें बांसुरी भी बजती है, उसमें आप समझो मृदंग भी बजता है, उसमें समझो आप समझो घंटा भी बजता है, शंख भी बजता है, आप समझो कि हर तरह की आवाज़ आती है। तो आगे अगर पढ़ना है, आगे के लोगों की आवाज़ को सुनना है, तो उसी में छांटो। जैसे आदमी समझ लो कहीं गाना बजाना हो रहा है, उस आवाज़ को सुनता है तो ये तुरंत ध्यान लगाता है क्या बज रहा है। तो जो चीज़ तेज बजती है वो पहले सुनाई पड़ती है, हारमोनियम तेज बज रहा है तो हारमोनियम तेज सुनाई पड़ता है।
कि जान मंजीरा धीरे धीरे बज रहा है, वो बाद में सुनाई पड़ता है, लेकिन छांटना चाहिए, उधर ध्यान लगाना चाहिए। मस्ती आ जाती है तो ध्यान नहीं देते हो, सुनते रहते हो, उसमें ध्यान लगाओ, उस आवाज़ को पकड़ो, यानी एक एक आवाज़ को पकड़ो और उसी तरफ ध्यान रहे आपका, उसी को सुनने का रहे, बस धीरे धीरे साफ हो जाएगा। उसी आवाज़ के साथ लय हो जाओगे और उसी आवाज़ के साथ ऊपर निकल जाओगे, वही आवाज़ आपको खींच करके ऊपर ले जाएगा। ऐसे ध्यान में भी होता है, जो दिखाई पड़ रहा उसी को देखते रहते हो, उसको आप हटाने की कोशिश करो और आगे आप बढ़ने की कोशिश करो। जैसे समझो कि यानी आप रास्ते में जा रहे हो और कोहरा यानी समझ लो कि पड़ गया, तो आप रुक जाओ, तो आपकी मंजिल आगे तय नहीं होगी, उसी कोहरे में ही आगे बढ़ जाओ, उसी को देखते रहो, कोहरे को देखते रहो और आगे चलते जाओ, तो आपके सामने से कोहरा हट जाएगा कुछ समय के बाद, क्योंकि कोहरा हमेशा रहता नहीं है। जैसे ये प्रकृति का नियम है कि ये हटता है, ऐसे अंदर की भी बाधाएं हटती हैं, तो फिर आप आगे निकल जाओ, आगे बढ़ जाओ। आप ये समझो कि मुख्य रूप से अन्य समझ लो कि अन्य बुराई से बचो, बुरे कर्मों से बचो, बुरे खान पान से बचो, कर्म आने न पाएं दूसरों के, इसके लिए संयम और नियम से रहो, तब आपकी आगे तरक्की होगी। और नहीं तो अगर नब्या पर कंट्रोल नहीं किया तो आप समझो बहुत नीचे गड्ढे में चले जाओगे। जमीन पर रहने की बात तो छोड़ो, बहुत नीचे गड्ढे में चले जाओगे। अब गड्ढे में से निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उतना गहरा गड्ढा होता है ये क्षेत्रहीनता का, तो उसमें आदमी गिर जाता है तो निकल ही नहीं पाता है, बहुत मन मोटा हो जाता है। मन को जब छीना करोगे, पतला करोगे, तभी तो आगे बढ़ेगा। बरसात हुई और आप ये समझ लो कि पानी नीचे गिरा और उसको आपने जमा दिया, आप समझो बर्फ बन गया, बर्फ की सिल्ली बन गई। अब उसको कहो कि उड़ जा, कैसे उड़ेगा? अगर उसको आपने गर्म कर दिया और हल्का हो गया, आप समझो पहले गर्म होता है, पानी बनता है, हल्का हो जाता है, बर्फ से हल्का पानी होता है, और उसके बाद में आप समझो उसकी गर्मी बढ़ी और उसको आपने भाप बनाया, तो फिर उड़ जाएगा। तो हल्की चीज ही उड़ती है, हल्का ही शरीर होता है, दौड़ पाता है आदमी। भारी शरीर वाला चलने में दिक्कत, उड़ने में, चलने में दिक्कत, दौड़ने में दिक्कत होती है। तो मन अगर मोटा रहेगा तो ये आगे बढ़ नहीं पाएगा, ये जीवात्मा का साथ नहीं दे पाएगा, और बल्कि ये रोकेगा जीवात्मा को, तो जीवात्मा शरीर से निकल कर ऊपर जा नहीं पाएगी। इसलिए जिह्वा पर कंट्रोल करना जरूरी है, और जिह्वा पर भी कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि अन्न का दोष बहुत बड़ा दोष होता है। आप समझो विष्णु पितामह जैसे की बुद्धि अन्न के दोष से खराब हो गई थी, और आप समझ नहीं पाते हो। फिर अभी कोई चीज़ मिलने लग जाए, अनाज मिलने लग जाए, बटने लग जाए, तो दौड़ पड़ते हो। आपके घर में है भी, लेकिन फिर भी आप कल की चिंता करके रखने लग जाते हो। ये नहीं सोचते हो कि भाई इस समय पर जो भूखा है, अगर हम इसको नहीं लेंगे उसको मिल जाएगा, तो ये हमारी तरफ से परोपकार हो जाएगा। हमको कोई दे भी रहा है तो हाथ जोड़ दें, नहीं हमारे पास है, और उस मालिक पर हमको भरोसा है कि जब हमारे पास नहीं रहेगा तब वो देगा। जब पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भरता है, आप समझो ऐसी व्यवस्था वो करता है, तो व्यवस्था हमारी कर देगा। तो जब आवे संतोष, धन सब धन धूल समान, जब आपके अंदर संतोष है, उस मालिक पर विश्वास है, तो आप अन्य रिस्क क्यों लेते हो? सोना चांदी हीरा मोटे जमा रुपया पैसा जो जान का खतरा पैदा कर देता है, तो उसको क्यों इकट्ठा करने में लगे हुए हो? कोई बड़ा आदमी रुपया पैसा या पद पोस्ट पर पहुंच जाता है तो बड़ा नहीं होता है। कर्मों से महानता होती है। कर्म ऐसे जब करोगे अपने आप महान बन जाओगे। त्याग में सुख होता है। आप देखो राजा एक से एक हुए, बलवान हुए, एक से एक पहलवान हुए, लेकिन पूजा किसी की हुई? श्रद्धा की दृष्टि से कोई देखा गया? लेकिन जिन्होंने थोड़ा सा त्याग किया, लंगोटी लगाया, उन्हीं की देखो पूजा हो रही, जिनको महात्मा कहा गया
कुछ किया, उन्हीं का नाम महात्मा रख दिया, जो बैरिस्टर थे। और आप फिर समझ लो कि जीवन जब इस काम में लगाए कि हम देश को आज़ाद करा दें, तो उनको लोग महात्मा गांधी कहने लग गए। ऐसे ही कर्मों की पूजा होती है, कर्म अच्छे होते हैं तो उनको लोग मान लेते हैं, उन्हीं की स्टेचू बना देते हैं, मूर्तियाँ बना देते हैं। आज बहुत से लोग जो मूर्तियों को बना के रखे हैं, जिनको देवता भगवान मानते हैं, मनुष्य शरीर में वो भी थे, लेकिन कर्म उनके इतने अच्छे थे, जनहितकारी थे कि उनकी पूजा हो रही है, उनको लोग भगवान मान रहे हैं। उनका वेश धारण करके तो रामलीला, रासलीला, सिनेमा घर में बैठ जाते हैं। आप ये समझो कि उनके लोग पूजा करने लग जाते हैं, उनको सम्मान देने लग जाते हैं, उनका फोटो घर घर में लग जाता है, फिल्मी कलाकारों का फोटो लग जाता है, तो उनकी पूजा होने लग जाती है, उनका चरण धोने लग जाते हैं, उनको लोग भोग लगाने लग जाते हैं। तो कैसे असर आता है अन्य का, ये भी आपको बता दूं। एक महात्मा जी थे, गांव के बाहर पहुंच गए थे, तो महात्मा लोग चलते ही रहते थे, और महात्माओं की भेंट भी हो जाती थी। कुछ ऐसे भी लोग जिनके मन में आ जाता था चलो हम भी देशाटन कर जाएं, हम भी महात्मा का साथ कर लें। जैसे अन्य लोग अच्छा खाते खाते और ऊब जाते हैं, तब कहते हैं आज नमक रोटी खाएंगे, आज चटनी रोटी खाएंगे। ये सब्जी दाल और मलाई खाते खाते मन ऊब गया, तब मोटे गड्ढे पर सोते सोते ऊब जाते हैं, जमीन पर ही सो जाते हैं। कहते हैं कि इस पर भी सो के देखें कैसा लगता है। अब जब उस पर सोते हैं तो वही अच्छा लगने लगता है, बिस्तर से सजा रहता है, लेकिन जमीन में ही सो जाते हैं, आदत बन जाती है। आप ये समझो तत्व भी तो मिलते हैं जमीन से, जो शक्ति जमीन पर मिलती है, नंगे पैर चलने से जमीन की शक्ति जो मिलती है, जो शरीर को जरूरी भी है, पृथ्वी तत्व इसमें है, उसकी पूर्ति होती है। तो खुली हवा में हवा मिलती है, और तत्व जो हवा है समझ लो की जरूरत है वो मिलती है, तो शरीर स्वस्थ रहता है। एसी की हवा में, पंखे की हवा में वो तत्व नहीं मिल पाता जो खुली हवा में मिलता है। बहुत से लोग एसी कमरा छोड़ करके बाहर निकल आते हैं, खुली हवा में आनंद ले लें, और छत पे चले जाते हैं, शाम का वक्त है, सुबह का वक्त है, तो प्राकृतिक हवा भी लग जाए। तो कुछ लोग ऐसे भी चल लेते थे कि चलो हम चलेंगे। गुरु महाराज बहुत सारी बातें बताते रहते थे। 400 साल गुरु महाराज के पास रहने का मौका मिला। गुरु महाराज ने बताया कि मैं जाता था तो कहीं रुक जाता था, तो समझो 10 दिन 15 दिन रहा, और फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ जाता था, साधना करते थे। अपने साधना के समय का बताया गुरु महाराज। इधर बुंदेलखंड में गया था, तो जगह हमको अच्छी लगी। वहीं पर एक हनुमान जी का मंदिर था, और अमरूद के कुछ पेड़ लगे हुए थे, एक छायादार वृक्ष था, तो उसी छायादार वृक्ष के नीचे एक कुटिया बनी हुई थी। महात्मा कभी आए होंगे, लोगों ने, गाँव वालों ने बनाया होगा, छोड़ करके चले गए। उनको मोह तो होता नहीं है, वो कुछ करते भी हैं तो दूसरों के लिए करते हैं। जब आना जाना लोगों का वहाँ शुरू हो जाता है, बना देते हैं, लोगों को आराम मिल जाए, साधन सुविधा मिल जाए, इसलिए कर देते हैं, लेकिन मोह नहीं होता है, आगे बढ़ जाते हैं, आगे चले जाते हैं। तो छोड़ करके चले गए, तो वो खाली था। गुरु महाराज ने बताया कि वहाँ पर मैं गया, जगह हमको अच्छी लगी, तो वहीं पर मैं साधना करता था। तो बोलेंगे कोई काम तो था नहीं, साधना ही में लगा रहता था, और जब भूख लगती तो वो अमरूद तोड़ करके खा लेता था। मंदिर में लोग दर्शन करने के लिए आते थे, तो जब देखा कोई आया उधर, महात्मा है और ध्यान लगाए हुए हैं, तो बहुत उस समय पर धार्मिक भावना लोगों के अंदर में थी। जब आदमी मौत को भूल जाता है तब सब भूल जाता है ये धर्म का, और मौत जब सामने दिखाई पड़ती है तब आदमी दिल खोल देता, खजाना खोल देता है। जैसे अब ये हो गया कि कभी भी किसी को कोरोना लग जाए, मौत हो जाए,
अंदर अच्छी भावना रहती है। तो उस समय पहले के समय में बहुत अच्छी भावना थी लोगों की, क्योंकि कुछ न कुछ धर्म कर्म का संदेश जगह जगह होता रहता था। नहीं कुछ होता था, मंदिर जो थे वहीं जाते थे थोड़ी देर के लिए, अन्य समय लोग भगवान को याद करते ही करते थे। फूल पत्ती चढ़ा करके जैसे आज आदमी चला आता है, तुरंत भगता है, दुकान खोलना है, दफ्तर में जाना है, लेट हो जाएगा, अन्य समझो सब्जी मंडी बंद हो जाएगी, अच्छी सब्जी सुबह सुबह नहीं मिल पाएगी, शाम को दूध नहीं मिल पाएगा, ऐसा मन नहीं लगा रहता था आदमी का। वहाँ बैठ करके लोग आंख बंद करके ध्यान लगाते थे। मूर्तियाँ, ये व्यास मुनि थे, उनके समय से ये बनाई गई थी। पहले तो मूर्तियाँ थी ही नहीं, पर ध्यान ही लगाते थे लोग। लेकिन उन्होंने इसलिए बनाया कि इनके आँखों में आँखें डाल करके लोग ध्यान लगाएंगे, याद करेंगे उस मालिक को। तो याद करते थे तो भावना विचार अच्छा रहता था। तो एक आदमी देखा कि महात्मा बैठे हुए हैं, तो वो मटके में दूध लाया और वहीं पर लटका दिया बांध करके। अब गुरु महाराज जब उठे तो देखा दूध है तो पी लिया। फिर गुरु महाराज ने कहा कि देखें कब लाता, तो ठीक एक टाइम पर ही वो लाता था, सुबह के समय, उसी समय उसकी आदत बनी हुई थी लाने की, और लाता और उसी में डाल करके दूध चला जाता, बोलता कुछ नहीं था, उसी में डाल करके चला जाता था। तो ये गुरु महाराज ने देखा, एक दिन अनुभव किया, देखा कि डाल तो दूध पीते थे और वही अमरूद खाते थे करीब 6 महीना रहे। उसके बाद तब फिर आगे बढ़े। तो ऐसे चलते थे, महात्मा लोग चलते रहते थे, गुरु महाराज भी चलते रहते थे। कोई भी यानी हिंदुस्तान का कोना ऐसा बाकी नहीं जहाँ गुरु महाराज न गए हो। ये लोग गाड़ियाँ तो बाद में आई, गाड़ी पर तो बाद में चले, पहले पैदल चलते थे। गुरु महाराज से पूछ लो तो समझ लो कि यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है, सब याद था, मील में बताते थे। उस समय पर ये किलोमीटर नहीं था, इतनी दूर, इतना मील है, इतना मील है, इतना मील है, सब शहरों का नाम याद था गुरु महाराज को। तो अब आप समझो कि ऐसे ही महात्मा लोग चलते रहते थे। एक बार की बात और बताया गुरु महाराज, ये एक जने बड़े प्रेमी पोस्ट मास्टर थे, ले गए और हमको अपने घर पर रखे, प्रेमी थे इसलिए रुक गया। तो रात भर बात करते रहे, बहू ऐसी है, पढ़ी बेटा ऐसा है, और घर के लोग ऐसे हैं, हम बहुत परेशान हैं, हम क्या करें, और सबकी नज़र हमारी पेंशन पर है, और क्या इस तरह से यानी वो बताते रहे। और बोले मैं तो भूल गया हूँ महाराज, और मैं तो आपके साथ चलना चाहता हूँ। कुछ नहीं बोले, सुनते रहे बहुत देर तक। सुबह जब हुआ तब बोले महाराज ले चलो अपने साथ, गृहस्थी से उब गए, हम चलेंगे नहीं, हमारे साथ मत चलो, आपका रहन सहन इस तरह का है, हम पा पाते थे, रहन सहन अच्छा था, आप समझो बच्चों पर ध्यान नहीं दिया होगा, बहू घर में आई होगी, उनकी पत्नी ने उसको ठीक से समझाया बताया नहीं होगा, अपने घर के अनुसार उसको सिखाया नहीं होगा, तो वो भी उसी ढर्रे पर चली गई, उसी रास्ते पर चली गई जिधर बेटा रहा होगा। तो कहीं नहीं आपका रहन सहन यानी समझो यहाँ का अच्छा, आप हमारे साथ नहीं रह पाओगे, नहीं चल पाओगे। हमको तो जंगलों में से जाना रहता है, जहाँ मिल गया खा लिए, यहाँ जगह मिल गई सो लिया, और समय निकाल कर हम भजन पूजन करते हैं। पाप जहाँ जैसे हो ऐसे ही रहो, और मालिक को याद करते रहो। 2-4 बातें हमने जो कल आपको बताई थी सत्संग की, उसको याद रखना कि कभी हम आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। बोले नहीं महाराज, हमको तो अपने साथ लेते ही, अब तो हम साधु ही बन जाएंगे आपके साथ, गृहस्थी से उठ चुके हैं। गुरु महाराज ने बताया कि जा रहे थे तो जंगल का रास्ता था, तब तक उधर से जंगल में एक शेर दिखाई पड़ गया, और शेर को देखते ही उनकी धोती खराब हो गई। पोस्ट मास्टर साहब अरे बोले घबराए, और घबराहट में मल निकल गया। गुरु महाराज जब देखे तो गुरु महाराज संख्या रखते थे, संख्या किसको कहते, मुँह से फूकर को धूम बजाते हैं ना,
मंदिरों में घंटा शंख ये सब बजाते हैं, ऊपर की आवाज़ जहाँ तक का सुना वहीं तक का लोगों ने बजाना शुरू कर दिया। उसी तरह से कि ये देवता खुश होंगे इसको बजाने से। तो शंख जैसे बजाया तैसे शेर एकदम लौट पड़ा, वापस चला गया। अब गए तालाब में, वहीं था गए, उनको नहलाए धुलाए, मैंने समझो फिर रोटी साफ कराए। तरीका भी मालूम था गुरु महाराज को, ये कहीं रोटी हो तो कैसे उसको साफ करें, क्योंकि ये भी बात बताया गुरु महाराज ने। कहते हैं ना कि टोडा में भक्ति करें और काका नाम सपूत। भक्ति होती है गरीबी में, और गरीबी में जो भक्ति करता है वही सपूत हो जाता है। जो आराम तलब होकर के भक्ति करेगा, भजन करेगा, आप ये समझो कि वो लीक पर चल रहा है। और लीक छाड़ तीनों चलन साय सिंह सपूत। लीक किसको कहते हैं? पगडंडी रास्ते जब चौड़े हो जाते थे, जिधर से बैलगाड़ी या सवारी चली जाती थी पहले के समय में, उसको लीक कहा जाता था। अब तो सब जगह सड़कें बन गई। उन्हीं लीकों में जो पहले की लीकें थी, उन पर आप समझो मिट्टी पत्थर यानी बड़ों सीमेंट डाल करके, यानी आप समझो गिट्टी और ये आपका डामर डाल करके अब लोग सड़क बना दिए। लेकिन वो पहले लीक कहलाता था। अब भी बहुत से जो गांव ऐसे हैं जहाँ सड़कें नहीं बन पाई, वहाँ लीक से ही गाड़ी और जो भी सवारी होती है उसको ले जाते हैं लोग। तो जो उस पर चलता है, कहते हैं कि वो सपूत नहीं होता है। जैसे शेर रास्ता नहीं देखता है जंगल में, रास्ते से कभी नहीं चलता शेर, जिधर चल देता है वही रास्ता हो जाता है। तो कहते डोडा में भक्ति करें और ताकर नाम सपूत। गरीबी में जो भक्ति करता है, आप त्याग करता है, आप समझो जिसके पास नहीं है, आप समझो कि वो तो त्यागी है ही, लेकिन जिसके पास है वो त्याग करता है, तब वो त्यागी कहलाता है, तब उसका लाभ और फल उसको मिलता है। तो गुरु महाराज को गरीबी का खूब अनुभव हुआ है। गुरु महाराज जब दादा गुरु के पास आए और वहाँ पर साधना करने लगे, रहने लगे, तो कैसे देखो गुरु हर चीज़ को बताते हैं, खाने पीने रहने का तौर तरीका किस तरह से सिखाते हैं। उस समय तो आप ये समझो कि आज की तरह से 4 तरह की सब्जी रहती नहीं थी, समझो इस तरह का मेवा मिष्ठान था ही नहीं पहले के समय में। ये सब जो तरह तरह की मिठाइयाँ, तरह तरह का चाट चपाट बनता है, बनता ही नहीं था। बहुत कुछ होता था शादी ब्याह में, तो एक आध मिठाई बन जाती थी, पूड़ी बन जाता था, पुआ बन जाता था, यही होता था। तो आपका जीवन तो था ही उस समय, वैसे भी था। नमक के ऊपर रोटी रख करके खा लेते थे। जो लोग थोड़ा और अच्छा खाते थे उस पर मक्खन या घी रख करके या तेल रख करके उसको खा लिया करते थे। तो उसमें भी अन्य समझो कि पकाना सिखाना पड़ता है, जैसे बच्चों को सिखाया बताया जाता है खाने के लिए, लटन के लिए, घुसने बैठने के लिए, ऐसे बताते रहे गुरु लोग। ये हमेशा से परंपरा रही है, जिससे आप लोगों को बहुत सी चीज़ें बताई जाती हैं, याद कराई जाती हैं। तो गंदी हो गई थी धोती गुरु महाराज की। दादा गुरु ने कहा आज इतनी गंदी धोती पहने हुए, इतनी गंदी धोता नहीं है, कुछ नहीं बोले। हाथ जोड़े खड़े रहे, अरे धोती तो नहीं धोया, बोल क्यों नहीं धोया? बोले एक ही है, एक ही धोती है। अब आप सोचो, अगर एक इतना बड़ा कपड़ा भी होता लपेटने के लिए तो धोती को धो लिए होते, वो भी नहीं था, एक ही धोती थी। तो उन्होंने कहा, जब कहा ये कही है, अरे बोले आधी धोती धो ले और सुखवा ले और फिर उसको पहन करके और फिर आधी धो ले। गुरु महाराज को तो पूरा होता हर चीज़ का खूब उन्होंने देखा था, तो उनकी धोती धुलवाया और फिर उसके बाद में गए तो शाम वो एक जगह रुके, और जब रुके और वहाँ का रहन सहन और खाना पीना जब देखा, तब
तीसरे दिन सुबह पोस्ट मास्टर साहब हाथ जोड़ दिए, महाराज अब हमको कहने दो, हम वापस जाएंगे। अरे बोले वापस कैसे जाओ, तुम हमारे साथ आए थे साधु बनने के लिए, ऐसे हम थोड़े छोड़ेंगे, आपको साथ ले चलेंगे। बोले नहीं महाराज, नहीं महाराज, अब हम इस तरह से नहीं रह पाएंगे, हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे, हमको बड़ा ये मुश्किल लगा। और देखो हमारे साथ 2 ही दिन में ये सब घटनाएं घट गई और इस तरह का रहन सहन और खाना पीना सोना हो पाया। महाराज जब तो हमारी जिंदगी पड़ी है, मैं नहीं रह पाऊँगा, आप हमको आज्ञा दो, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमको छुट्टी दे दो। बोले तो इसीलिए तो पहले कहता था कि साथ कहावत कठिन है जो खाने की राह, जैसे तलवार पर चलना होता है ऐसे ही साधु बनना होता है, ऐसे ही अन्य समझ लो कि ये रास्ता होता है। तो छोड़कर चले गए। लेकिन कुछ लोग जो संकल्प बना लेते हैं कि हमको ये काम करना है, इस तरह रहना है, इस तरह करना है, तो उनका पूरा भी हो जाता है। तो 3-4 साधु पहुँचे गांव के बाहर, तो गांव वालों ने इंतजाम किया रहने का। गांव वाले बेचारे गरीब हुआ करते थे, अन्न तो पैदा होता था, आज की तरह से नहीं होता था, लेकिन उसमें ये सब करना रहता था उनको, मेहनत ज़्यादा पड़ती थी, आमदनी कम हो पाती थी, आप समझो तो गरीबी रहती थी। और अगर कहीं आदत खराब हो गई तो समझो कि उनका सब चला जाता था। कुछ दिन पहले, कई साल पहले, 40 साल हुआ होगा, पहले मैं गया था नेपाल, जाता रहता था प्रचार में। तो वहाँ पर बताया उन्होंने कि जब से नामदान लिया इन लोगों ने, तब से खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं रही और कर्जा सबका आधा हो गया, और नहीं तो ये कर्जदार ही रहते थे। तो हमने पूछा कैसे, मेहनत नहीं करते थे? बोले मेहनत तो खूब करते थे, लेकिन ये शराब पीते थे। तो शराब पीने का पैसा वहाँ व्यापारी से ले आते थे, अनाज के आढ़त से, जो अनाज की दुकान खोले हुए था व्यापारी, उससे पैसा उधार ले आते थे। और जैसे अन्न पैदा होता, जैसे खलिहान में आता और निकलता, वो आते थे बैलगाड़ी भरवा करके लेकर चले जाते थे। तो इनके पास बचता ही नहीं था, जब फिर कर्जा लेकर के आते थे और तो उसी से इनकी गृहस्थी चलती थी। शराब इन्होंने छोड़ दिया, खान पान इस तरह का करते थे गंदा कि भैंसा मुर्गा बकरा सांप खा जाते थे, 2 माह सांप तक खा जाते थे, के जनता कछुआ सब खा जाते थे। लेकिन अब ये सात्विक हो गए, शाकाहारी हो गए और भजन ध्यान सुमिरन करने लग गए। मालिक उनको बरकत दे रहा है। हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे वहाँ एक बार गए, नदी के किनारे ठहरे थे, ये दूसरी बार की घटना है, बराबर जाया करता था। तो हम लोग ने देखा कि सुबह ही उठे बच्चे, गए नदी में नहा करके आए और बैठ गए, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय, बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो चलाने वाले भी बच्चे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय बोल रहे हैं। ऐसे संस्कार बनता है, बदल गए। तो गरीबी तो थी गाँव में, एक आध टाइम तो दिया उन्होंने, ये लोग पकाए खाए। उसके बाद में एक दुकानदार था, उसने खिलाना शुरू किया। अब ये जब कुछ पटाए समझाए, कहा गया कि भाई जिसका खाओ उसका कुछ अदा करो, कहते हैं नमक अदा करो। नमक का मतलब यही होता है कि किसी का नमक भी खा लो थोड़ा सा, तो अदा करो, और नहीं तो लड़ते चले जाओगे, खाते चले जाओगे, कर नहीं पाओगे कुछ, तो बोझा बढ़ता जाएगा कर्मों का, और समझो बुद्धि खराब होती जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट होती जाएगी, और एक दिन वही समझो विनाश का कारण बन जाएगी। तो समझो कि सेठ जो था, दुकानदार जो था, वो देने लग गया, अनाज खिलाने लग गया, उसको भी बरकत मिली। बरकत मिलती है, लक्ष्मी खुश होती है,
अच्छी जगह पर जब लगती, दुकान उसकी बढ़ने लग गई, दुकान बढ़ने लग गई, जब देने लग गया तो थोड़ी बहुत उधर भी कहीं मुड़ी और जाने लगा, सत्संग वगैरह सुनने लगा। महात्मा जी सुनाने लग गए सत्संग। गाँव वालों ने मुझे रोक लिया, तो महाराज यहीं रहो, और आप अगर यहाँ रहोगे तो हमारे बच्चे भी छूट रहेंगे। बच्चों को समझाने बताने के लिए अन्य समय लोग किस्सा कहानी दृष्टांत महात्मा लोग सुनाते ही हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बैठे रहते हैं सत्संग सुनने के लिए यूट्यूब पर, और जो इसका समझो चैनल पर जो सत्संग आते हैं, बच्चे जल्दी पहुंच जाते हैं कि देखें कि कौन सी अन्य कहानी सुनाते हैं, किस्सा सुनाते हैं, दृष्टांत सुनाते हैं, उनको याद भी हो जाता है, याद कर लेते हैं। तो अपना अपना खुराक सबको मिलता है। सत्संगों में हर तरह के लोग, हर तरह के होते हैं, जो होते हैं, तो खुराक उनका उसमें मिल जाता है। मेरे से ही अन्य समझो एक प्रतिष्ठित आदमी आपके यहीं के थे, नज़दीक के, आपके मध्य प्रदेश के ही थे, और मैं कहा गया जब पहुंचा, बोले जो मन में था पूछने का सब सत्संग में मिल गया, अब कुछ नहीं पूछने का है। तो ऐसे ही सत्संग में बातें मिल जाती हैं। तो उन्होंने, गांव वालों ने कहा कि मेरे बच्चे भी सुधर जाएंगे, मेरे बच्चों पर भी दया हो जाएगी उस मालिक की, तो आप यहीं पर रहिए। तो बना दिया कुटिया, कुटिया बना दिया, और वहाँ भंडारा चलने लग गया। तो और भी साधु लोग आने लग गए, आने जाने वाले भी लोग आने जाने लग गए, भोजन प्रसाद लेने लग गए, ठहरने लग गए। जब सत्संग होने लगा, आश्रम बन गया। तो चोर लोग चोरी करके अनाज लाए थे, तो बोले कि भाई इसमें से कुछ भंडारा कर दिया जाए, कि जिससे माफी हो जाए, क्षमा हो जाए, खिला दिया जाए लोगों को। तो बुलाया, समझो के लोगों को, साधुओं को बुलाया, और वहाँ गांव के कुछ प्रतिष्ठित मान्यता जिनको आप कहते हो, उनको भी बुलाया। तो वो पठान उसको लोग कहते थे, पठान सेठ जो दुकान खोले हुए था, उसको भी बुलाया। अब वो भी खा करके जब आया, खाने के बाद रास्ते में ही उसका मन खराब होने लग गया। आप ये समझो कि जिस लक्ष्मी को उदारता से वो खर्च करता था, उसी लक्ष्मी के बारे में सोचने लग गया कि हमारा इतना नर्ज जा रहा है आश्रम पर, इतना पैसा खर्चा हो रहा है, या हमारी बचत हो जाएगी तो हम खर्च न करें, ये बचा लें और भंडारा बंद कर दें। तो आया घर पर आया तो अपनी पत्नी से कहा, हम सोच रहे हैं भंडारा बंद कर दें। तो कहते हैं ना कि जब एक ही विचारधारा के दोनों होते हैं, सत्संगी नामदानी औरत भी होती है और पुरुष भी होता है, तब अन्य समझो विचार एक जैसे हो जाते हैं, खान पान एक जैसा हो जाता है, पूजा पाठ साधना एक जैसी हो जाती है। तो जैसे गृहस्थी चलाने में ये मददगार होते हैं, ऐसे परमात्मा में भी लोग मददगार होते हैं। इसलिए इस चीज़ का गृहस्थों को ध्यान रखना चाहिए कि ध्यान भजन में एक दूसरे को लगाएं, सत्संगों में एक दूसरे को ले जाएं, बच्चों को भी सत्संगों में ले जाएं, ध्यान भजन करने की आदत डालें, नाम धुनी बोलें और बच्चों को बुलवाएं। तो ये गृहस्थ संसद जैसा रहेगा। हमें तो खींचातानी दुनियादारों जैसी होगी। सत्संगी कम लड़ते हैं, वो तो दुनियादारों से ज़्यादा लड़ते हैं। सत्संगियों के घरों में कुछ ज़्यादा होता है दुनियादारों से, क्योंकि दुनियादारों की माफ़ी भी हो जाती है, और जान करके सत्संगी गलती करते हैं तो माफ़ी नहीं होती है। तो औरत ने विरोध किया, कहा देखो बंद मत करना भंडारा। बोले बहुत खर्चा हो रहा है। बोले खर्चा हो रहा है तो आ भी तो रहा है, छोटी सी दुकान थी, देखो कितनी बड़ी हो गई, अब जोड़ो कितने कम माल इकट्ठा हो गया, तो कितनी बरकत हो रही है। जब से भंडारा चालू किया तब से देखो कितनी बरकत हो रही। भंडारा तो बंद करना मत। अब आप ये समझो कि सोचता रहा, रात को सो गया नहीं सत्संग में उस दिन।
सुबह जब उठा तो कुछ असर थोड़ा सा कम तो हुआ, लेकिन अब भी असर रहा उस अन्न का। सुबह भी नहीं गया, फिर दूसरे दिन शाम को भी नहीं गया, फिर तीसरे दिन भी नहीं गया सुबह। अब देखो अन्न का असर कितना दिन रहता है, कब तक रहता है। तो गुरु महाराज ने घोषणा कर दिया, सत्संग में जिस दिनों नहीं गया, कहा देखो प्रेम भंडारा होगा, और भंडारे का इंतजाम सब लोग करो मिल करके। भंडारा होगा और 1000 आदमियों को खिलाया जाएगा, और ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी से इंतजाम कर लो, 2-4 दिन में भंडारा होगा। तो उन्होंने कहा गुरु जी क्या इंतजाम करना है? बोले 1000 रुपये का इंतजाम करना है। 1000 रुपया, 1000 रुपये हो जाएगा तो 1000 आदमियों को खिला दिया जाएगा। सस्ता जमाना था, सस्ता सामान मिलता था, तब ये बात है। तो लोग सोचने लगे भाई पठान देगा, पठान करता है, पठान खिलाएगा। तो पठान के यहाँ उन्हीं आश्रम के लोगों में से एक आदमी ज़्यादा आता जाता था, उसका प्रेम मोहब्बत था, तो वो गया उधर। कहा भाई पठान भाई आप सत्संग में नहीं आ रहे हो? हाँ सत्संग में नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? समय नहीं मिलता है। अरे पठान भाई को क्या बात होगा? अरे बोले कुछ नहीं, बात क्या हो गई? कुछ नहीं समय मिला तो नहीं आए। तो कहा कि तुम नहीं आए, लेकिन गुरु महाराज ने तो घोषणा कर दिया। क्या घोषणा कर दिया? कि भंडारा करना है। बोला अच्छा। कहा गुरु महाराज ने कि 1000 रुपये का इंतजाम करो और 1000 आदमियों को खिलाना है, जल्दी से सब इंतजाम कर लो। बोले तब? तो कहा लोग सोच रहे हैं कैसे होगा, क्या होगा। किसी ने कहा पठान भाई तो हमारे यहाँ ही। बोला तो नहीं, लेकिन सिर हिलाया नहीं। हम मन में सोच लिया कि हमको अपनी बात नहीं भंडारा करना है। जब भी गुरु महाराज कहा करते थे ज़्यादा लोगों का बनना है, भंडारा होगा, मदद करता था काफ़ी। लेते तो सबका थे, थोड़ा थोड़ा सबका लगाते थे कि जिससे सबका लेना देना एक दूसरे का था हो जाए कर्मों का, लेकिन ज़्यादातर मदद वही करता था। लोगों की तो भावना बनी हुई थी कि मेरा भी लगे, मेरा भी लगे, मेरा भी लगे। और महात्मा कदर भी सबके करते हैं, सबका लगाते हैं, और उसमें ज़्यादा कामयाबी मिलती है, एक दूसरे का लेना देना भी ज़्यादा हो जाता है। तो इच्छा रहती थी, लोग देते भी थे, लेकिन ज़्यादा वही मदद करता था। और वो मदद अगर न करता तो समझो कि उस तरह से नहीं हो पाता, ज़्यादा लोग न खा पी पाते। और लगन के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रेम से करता था तो कोई उसकी भावना को ठुकराता भी नहीं था। गुरु महाराज भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, ठीक है करते, कोई याद नहीं। अब पठान ने सोचा मैं नहीं करूँगा आपकी बात। तो उसने समझाया भाई गुरु जी के सत्संग में नहीं गए तो दर्शन तो कर जाओ, रोज जाते थे। चला गया, गुरु महाराज ने देखा, कहा कि पठान अच्छा बच्चा ठीक हो? बोले हाँ गुरु महाराज ठीक है। तो कहा भंडारा होगा। अब मन ही मन सोचा हम तो मना कर देंगे आपकी बात, हम ही से अभी कहेंगे कि पठान इंतजाम कर दो। हाँ नहीं आपकी बात बोलेंगे। कुछ नहीं, मन में ही सोचा। ले गए तो वहाँ पर दंगल हो रहा था, कुश्ती जिसको कहते हैं। गाँव में कुश्ती वगैरह बहुत हुआ करती थी। शारीरिक व्यायाम यानी खेलों से ही लोगों का हो जाया करता था, ठीक। और कई गांव के लोग इकट्ठा थे, बड़ी कुश्ती थी, फाइनल था उस दिन का, कई दिनों से चल रहा था, उस दिन का फाइनल था। तो क्या करते हैं, जैसे कवि सम्मेलन होता है तो पहले जो छोटे छोटे यानी कवि होते हैं उनका सुनवाते हैं, उन कलाकारों को उसमें लाते हैं, फिर बाद में बताते हैं जिनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनकी कविता पसंद करते हैं, मुशायरा पसंद करते हैं, उनको लाते हैं। बात ऐसे ही फाइनल के दिन वहाँ का जो इलाके का पहलवान था, आदमी बेटा पैसे वाला था और पहलवान भी नामी था, उसको उतारा। अब एक लोग भी गए ऐसे देखने लगे। अब वो उतरा, लगाया लंगोटी और आया मैदान में, सबका लगाया और ऐलान हुआ
कि देखो ये पहलवान साहब आए हुए हैं, इनसे जो हाथ मिलाएगा लड़ाई यानी कुश्ती में जो जीतेगा 500 रुपया इनाम उसको मिलेगा। तो कोई नहीं आया, कोई नहीं उठ रहा, कोई नहीं उठ रहा। तब फिर समझो कि जब उसने देखा पहलवान ने, तो वो तो ऐसे भी विजयी हो जाता, कोई उतरता ही नहीं तो लोग तारीफ करते। लेकिन नहले पर टहला हो जाए, पक्का 1000 मोहर लग जाए, लोकप्रियता और बढ़ जाए कि इतना कहने के बावजूद भी कोई नहीं आया, तो उसने अपनी तरफ से ऐलान कर दिया का 500 रुपया तो कमेटी देगी और 500 रुपया मैं दूंगा अगर मुझसे कोई जीत जाएगा। तो भी कोई नहीं आया। समझो पहलवान था, उससे कौन हाथ मिलावे। फिर बोला, जब उसने देखा तो कहा कि 500 रुपया समझो कि मैं दूंगा, वो भी कमेटी देगी, मैं दूंगा, कोई भी आवे मेरे से हाथ मिला ले, हाथ मिला ले, लेकिन उसको मैं मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तब इसने कहा मौका अच्छा मिला। आप समझो कि गुरु के काम में शरीर तो आ जाएगा और पैसा मिल गया तो वचन पूरा हो जाएगा, और नहीं तो ये शरीर छूट गया तो भी 1000 रुपया मिल जाएगा, भंडारा तो हो जाएगा। तो पहली आवाज में तो लोग जब उसने ऐलान किया था तो सोचने लगे थे, कुत्ते का बटन खोलने लगे थे कि लाओ उतारें कुत्ता, चले चले 1000 तब मिल जाएगा, लेकिन जीतेंगे तब मिलेगा। फिर जब दोबारा ऐलान किया, चाहे जीतोगे चाहे हारोगे हमसे, और 500 रुपया हम देंगे, 500 रुपया वो मिलेगा, लड़ने के लिए आ जाओ, तैयार हो जाओ। तब सब फिर कुत्ते का बटन बंद करने लग गए अपने अपने। फिर जो धोती होती ठीक ठाक लंगोटी कर रहे थे साथ, फिर वैसे चुपचाप मोटीवट खड़े हो गए। और इसने फिर उतार दिया कुर्ता, और उतार दिया कुर्ता, लंगोटी पर मोटी तो पहनता नहीं था, पहलवान तो था नहीं, इसने अपनी धोती लपेटी पीछे ऐसे, अब लंगोटी जैसा आकार बनाया, अब फट से हाथ मिला दिया। जब उसने देखा तो कहा, है तू आया है मेरे से लड़ने? बोला हाँ। कहा सुना नहीं मेरी बात? बोला सुन के ही तो आया हूँ। क्या सुन के आया है? अरे सुना, फिर से सुन ले, जो मेरे से लड़ेगा उसको 1000 रुपया तो मिलेगा, जीतेगा चाहे हारेगा, लेकिन मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। बोला यही सुन करके तो मैं आया। कहाँ है? मरने के लिए आया है? बोला हाँ। किस लिए मरने आया भैया ये तो बता। तो कहा 1000 रुपया के लिए। हैं? 1000 रुपया के लिए जान दे लिया आ गया? तो पता ये रुपया तेरा लेगा कौन? तो कहा कि ये पठान लेगा। पठान लेगा? ये पठान कौन है? तेरा कोई शेख है, साहूकार है, कोई मालिक है जिससे तूने लिया है, वो कर्जा है, उसका नाम है। कर्जा नहीं, ये हमारा गुरभाई है। गुरभाई? गुरभाई 1000 रुपये के लिए जान लेगा? अरे गुरभाई तो 1000 रुपया देकर जान बचाता है, ये जान लेगा? हाँ हाँ, इसको दे देना, मर जाएंगे तब दे देना, ये लेगा। कौन लेगा भाई? इसलिए लेगा कि गुरु महाराज का संदेश लेकर के आया है, ये गुरु महाराज को लाड ले जा करके देगा, भंडारा करेंगे, 1000 आदमियों को खिलाएंगे, मेरे लिए संदेश भेजा है उन्होंने 1000 रुपये के लिए। तो पठान सोचा कैसा इसका गुरु और कैसा ये चेला। बात तो कुछ जरूर है गुरु में कि गुरु के नाम पर, गुरु के आदेश पर ये मरने मिटने के लिए तैयार है। तब धीरे से बोला कि अच्छा हम लड़ेंगे भी तेरे से और हार भी जाएंगे और तुझको 1000 रुपया भी मिल जाएगा, लेकिन ये बता तू अपने गुरु का दर्शन मुझे करा देगा? बोला हाँ तो करा दो। वो तो साहब को दर्शन देते हैं, कोई भी जाए, क्या तो दरिया है,
उनको क्या है, नदी में कोई भी आता हो पानी पियो तो महात्मा है, संत है, वो दर्शन तो हम करा देंगे, पक्की बात करते हैं। फिर बोला भाई हम जिंदा रहेंगे तभी तो। बोला मारेंगे नहीं तो उसको जिंदा रहेगा तो उसको पैसा भी मिलेगा और तू जिंदा भी रहेगा, हम हार भी जाएंगे, तेरा नाम भी हो जाएगा। बोला नाम वाम से हमको मतलब नहीं, हमको तो काम से मतलब 1000 रुपये से। तो अब शुरू हुई लड़ाई तो एक बात हो, इसको पटका आने समझो कि उसने इसको पटका पठान ने। फिर ये सोचने लगा भाई कहीं धोखा ना हो जाए, कहीं धोखा ना हो जाए, पटकता ही ऐसे रह जाए। वहाँ पर अभी जो है लोग कहते हैं कि पठान जीत गया, पठान जीत गया, पठान जीत गया। तब गुरु को याद किया, काम जाएगी लात तुम्हारी। और जब गुरु ही प्रणाम मन की ना कहा ना कि गुरु को जब प्रणाम किया था राम ने, शक्ति उनके अंदर आई थी तब धनुष टूटा था। जैसे राम 12 कला के ही अवतार थे। अब 12 कला के अवतार से रावण का विनाश नहीं कर सकते थे, लंका जलवा देते, उसके राक्षसों को मरवा देते, सब कुछ तो हो सकता था, लेकिन रावण को नहीं मार सकते थे। तब उन्होंने 2 कला परशुराम से मांगा था और 14 कला जब उनके अंदर आई थी तब वो उसको मारने में सक्षम हुए थे। ताकत इस तरह से लिया था। ऐसे ही यानी समझो राम ने ताकत धनुष को तोड़ते समय भी विश्वामित्र से लिया था, ऐसे ही ताकत जब आई गुरु की बस एकदम से ऐसे गिरा दिया, चित हो गया। न चाहते हुए भी पता नहीं कैसे गिर गया। ये एहसास किया उसने कि देखो मैं ढीला करता तभी हमको पटकता, लेकिन हम पूरा दांव इसी तरह लगाए हुए थे कि लोगों को यह न शक हो जाए कि सेटिंग हो गई पहले से, क्योंकि कानाफूसी हुई थी बातचीत की, तो कहीं ऐसा न हो जाए। तो हम अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखें कि लड़ाई लड़ता रहा आखिरी दम तक, लेकिन बेचारा हार गया, ये प्रतिष्ठा बनी रहे, इज्जत बनी रहे। लेकिन जब पटका तब गुरु की शक्ति का इजहार उसको हुआ। 1000 रुपया मिल गया और चलाया। दूसरे दिन आने फिर उसको पहलवान को बुलाया इसने अपने घर पर, आप उधर आ जाइए, रास्ते में हमारा घर पड़ता है, आप आ जाओ। तो नहीं हम आ जाएं, आपको लेकर चलेंगे। बोला नहीं मैं ही आ जाऊंगा। और तीनों ले जा करके गुरु के चरणों में रख लिए। तब गुरु महाराज पठान की तरफ देखे, चरणों पर गिर पड़ा पठान। कहा गुरु महाराज मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मेरी मति मारी गई थी, पता नहीं मुझको क्या हो गया था, और आप ही जब बताओगे तब हमारे समझ में आएगा कि हमारी मति ऐसी हो क्यों गई, कैसे बुद्धि हो गई, विवेक खत्म हो गया, हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई, आपकी पहचान खत्म हो गई, आपसे प्यार खत्म हो गया, आपसे जो है आपका सम्मान खत्म हो गया, कम हो गया। महाराज जब आप ही बताओगे तो समझ में आएगा, लेकिन अब मैं समझ गया। बोले उस अन्न का दोष है, जो तुम गए थे भंडारा खा करके आए थे उसका दोष है, उसकी वजह से तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हुई, बुद्धि मन मलिन हुआ। आप ये समझो कि आप नहीं समझ पाते हो, लेकिन आप जबान के स्वाद में, आप दोस्ती निभाने के चक्कर में, रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में, और जो रहता है वो भी खो बैठते हो। इसलिए कहा गया कि परमार्थी को, सत्संगी को बहुत होशियार रहना चाहिए, खूब खूब करके कदम रखना चाहिए कि कहीं धोखा ना हो जाए, क्योंकि दुनिया धोखे की है, ये काल और माया का देश है, और वो हमेशा ये चाहता है कि वहीं फंसे रहें, निकल करके अपने घर अपने वतन न पहुंचने पाएं। लेकिन आपको गुरु का दामन मिला है, आपको गुरु का नाम मिला है, इसको अगर आप पकड़े रहोगे, नाम की कमाई करते रहोगे, सुमिरन ध्यान भजन करते रहोगे, गुरु से प्रेम बनाए रखोगे, गुरु से दया दुआ मांगते रहोगे, तो इनका कुछ नहीं चलेगा। काल कर्म की चले न बाजी, गुरु राजी तो करता राजी। तो गुरु इसी जन्म में आपका काम बना